स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। देखो, हमारी मीटिंग आज 3 पार्ट में होने वाली है, राइट। सबसे पहला पार्ट इस मीटिंग का ये होगा कि हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पूरे फ्यूचर में, पूरे बिजनेस जर्नी में काम आने वाली है। ठीक है। हमारी मीटिंग का जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें आपको ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली हमें लीड्स अभी ढेर सारी भर भर के लानी कहाँ से व्हाट्सएप पर, राइट। और उससे कैसे हमें उस मीटिंग को प्रमोट करना है जो हमारी 26 तारीख से होने वाली है। 26, 27, 28 ये 3 दिन आपके इस पूरे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इस 3 दिन के अंदर क्या होगा, आप अपनी इनकम को 0 से 10x लेके जा सकते हो। किसी ने अगर 2,000 कमाया तो 20,000 की इनकम कर सकता है। किसी ने अगर किसी ने अगर 20,000 रुपये कमाया है तो वो 1,50, 60, 70 हजार रुपए की इनकम कर सकता है, राइट। और किसी ने अगर 50,000 कमाया हो तो आराम से वो 1.5 लाख रुपए की इनकम को वो ऐसे खींच के लेके जा सकता है। ठीक है। सेकेंड पार्ट ये होगा। तीसरे पार्ट के अंदर हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो हमारे लिए आज की डेट में इंस्पिरेशन है। हालांकि इंस्पिरेशन तो सभी है, काफी सारे लोग हैं, बट हमारे पास उतना लिमिटेड टाइम ही होता है, राइट, जिसके अंदर हम उन लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट। ऐसे क्या होगा, हम ऐसी कुछ मीटिंग्स करेंगे जिसके अंदर हम आपको सारे लोगों से मिलाएंगे। बट आज की डेट में सिर्फ हम आपको 2 से 4 लोगों से ऐसे मिलवाने वाले हैं जो आप सभी लोग के लिए इंस्पिरेशन है, राइट। हालांकि काफी सारे लोग इंस्पिरेशन है, सभी है हमारे स्टूडेंट। ओके। सो मीटिंग को शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग को स्टार्ट किए हुए 1 मंथ हो चुके होंगे, किसी को 1 वीक हुआ होगा, राइट। तो एक बार चैट में आप मुझे अपना मंथ लिख के टाइप करो कि आपको 1 मंथ हुआ है तो 1 मंथ लिख सकते हो। अगर आपको 10 डेज हुआ है या 7 डेज हुआ है कैरियर फिक्स के साथ जर्नी स्टार्ट किए हुए, तो आप वो लिख सकते हो। आपको कितना दिन हुआ है एग्जैक्टली आप वो चीज मेरे को लिखो, राइट। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था बट कोई वर्क स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट करके छोड़ दिया था, यहाँ पे सिर्फ आईडी लगा के छोड़ दिया था, एक्टिवली अगर आप 1 वीक से काम कर रहे हो तो वो 1 वीक लिख सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है कि सर 7 महीने पहले स्टार्ट किया था। भाई 7 महीने पहले स्टार्ट तो किया था आपने बट कोई काम नहीं करा था, राइट। तो एग्जैक्टली काम कब से करो, यहाँ पे वर्क आप कब से स्टार्ट किए हो, वो एग्जैक्टली वो एक्टिव वाला डेट लिखना है कि एग्जैक्टली सर मैं 1 महीने से एक्टिव हूँ, एग्जैक्टली सर मैं 15 दिन से एक्टिव हूँ। आपको वो चीजें लिखनी है। 4 मंथ 5 मंथ नहीं लिखना है। 4-5 मंथ से एक्टिव होते हैं तो कम से कम 2-3 लाख रुपए कमा चुके होते हैं, राइट। तो वो चीजें आपको लिखनी है। तो सर आप देख सकते हो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा है 5 डेज से कुछ एक्टिव है, राइट। 1 मंथ से एक्टिव है, राइट। 45 डेज, 10 डेज। तो आप सभी लोग हमारे लिए एक बिगिनर हो, राइट। एंड एज अ बिगिनर, एज अ इंडस्ट्री, हम लोगों ने कम से कम 4-5 साल से इस इंडस्ट्री को देखा है, राइट। रोहित सर ने 6 साल से देखा है, मैंने भी 6 साल से इस इंडस्ट्री को पूरा कैप्चर किया है। और इस इंडस्ट्री के अंदर हमने ये चीज देखा है कि किस इंसान ने ज्यादा कामयाबी हासिल की है और किस इंसान ने कामयाबी हासिल नहीं की है। कौन ऐसा पर्सन है जिसने 50,000 कमाने के बाद, जो 10,000 रुपये कमाने के बाद रुक गया, और किस इंसान ने 0 से स्टार्ट किया, भले वो पहले मंथ कुछ नहीं कमा पाया लेकिन उसने, मतलब उसने ऐसी अचीवमेंट करी है कि उसने गाड़ी तक खरीदी है खुद के इनकम से, राइट। तो उसका सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी पर्सन होता है ना, देखो बिजनेस चलता है हमारे डेटा से। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। डेटा एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रोहित सर से पूछूं कि सर 25 तारीख को जो हमारे पास जो लीड आया था, उस इंसान, वो पर्सन ज्वाइन करने वाला था, उसके साथ क्या हुआ, अगर रोहित सर को पता ही ना हो तो रोहित सर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके साथ, राइट। उसको दोबारा से रीच आउट नहीं कर पाएंगे। अगर रोहित सर के पास ये डेटा ना हो कि आज सर अमन सर ने क्या बताया था आज के 12 बजे वाले मीटिंग में, तो क्या होगा, अमन ये रोहित सर कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है रोहित सर। तो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। वो यस डेटा को सर। हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस डेटा को मेंटेन करने के लिए हमारे मेंटोर ने सजेस्ट किया था कि उस डेटा को मेंटेन करना है तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। डायरी अगर नहीं है और डायरी में चीजें नहीं लिखी है कि आज आपने क्या सीखा, तो समझ जाओ कि आप आउट ऑफ द बिजनेस चले जाओगे एक दिन, राइट। आप लंबा पैसा नहीं कमा पाओगे। जैसा आप इंडस्ट्री में देखते हो लोग लंबा पैसा कमा रहे हैं, लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, लोग दुबई तक जा रहे हैं, सिंगापुर तक जा रहे हैं, आप वैसा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप सभी लोग के पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए। बिजनेस के लिए कॉपी की जरूरत नहीं होती है। किसी ने रजिस्टर बना लिया कि हाँ सर मैंने एक रजिस्टर खरीदा है, ये लो,
बिजनेस प्रोफेशनलिज्म के साथ किया जाता है। और प्रोफेशनल रहना है तो आप अपने पास एटलीस्ट कोई भी डायरी रखो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है रोहित सर, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये पहला पॉइंट क्लियर है तो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट ये रहता है कि अगर आप इसको बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ बिजनेस को करना चाहते हो, तो एटलीस्ट हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। कुछ नया सीखोगे, कुछ अपने से आइडिया सोचते रहो। कुछ भी ऐसा माइंड में आइडिया आ गया कि आज सर मैंने एक नया आइडिया निकाला है, कुछ ऐसा कि सर मैंने एक पर्सन को डीएम मार्केटिंग किया था, वो पर्सन क्या हुआ, उस वो मेरे वेबिनार में भी आगे क्लोज भी हो गया। ऐसा कोई नया आइडिया आ रहा है तो तुरंत अपने डायरी में लिख लो। ठीक है, क्योंकि जब डायरी आएगी तो क्या होगा, आप अपना डेटा मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि ये डेटा एक महीने बाद आपने कोई आइडिया ले, आज आप एक कोई न कुछ आपने नया सोचा, और कुछ नया सोचने के बाद अगर आप एक महीने बाद डायरी, अगर आप डायरी में नहीं लिखोगे तो एक महीने बाद वो तरीके आप भूल जाओगे। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, हर दिन रिफ्रेश होता रहता है। जब भी आप सुबह सोकर उठते हो तो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो वो आइडियाज जो आज आप लिख रहे आपके माइंड में है, लीड जनरेट करने का, क्या पता वो अगले एक हफ्ते के अंदर माइंड से गायब हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कैसे, फिर उसको कहाँ से लेकर आओगे? समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी पर्सन ने फेसबुक ऐड चलाने का बहुत अच्छा ट्रिक निकाल दिया, और उसकी क्या हो रही है, उसकी लीड 1 रुपए में आ रही है। लेकिन अगर वो एक हफ्ते तक आपके माइंड में रहेगा, एक हफ्ते बाद माइंड आपका भुलाना शुरू कर देगा। कोई भी ऐसा आइडिया आता है कि सर मैंने इस तरीके से इस लीड का फॉलोअप किया था, अर्जेंसी क्रिएट की थी और लीड क्लोज हो गया, तो एटलीस्ट उसको डायरी में मेंटेन करके रखो। ठीक है, हम सभी लोग क्या करते हैं, मैं भी आज भी मैं डेली बेसिस पे कुछ भी नया आइडिया रहता है मेरी डायरी में वो लिखा ही रहता है। रोहित सर भी उस आइडियाज को डायरी में मेंटेन करके रखते हैं। तभी हम वो सारी चीजें आपको एक महीने बाद भी डिलीवर कर पाते हैं। क्योंकि हमें चीजें पता रहती है, वो सारी चीजों को हम डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहते हैं। हमने लास्ट मंथ आपको क्या बताया था वो तक हमें पता है। राइट, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। कोई भी नया आइडिया आ रहा है, कोई भी बिजनेस रिलेटेड कि हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास ज्यादा लीड्स आ सकती है, उसको सोचो, प्रैक्टिस करो। अगर आ रही है आपके पास तो लिख लो, इस तरीके से हमने अर्जेंसी क्रिएट करी, ये लीड्स ने क्या किया, हमारी सेल क्लोज हो गई। तो वो तक आपके डायरी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तीसरा, डेली बेसिस पे सेशंस पे आते रहो। हर एक सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक सेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा होता है जो आपका आपको, मतलब आज अगर आप 2,000 कमा रहे हो, अगले कुछ समय बाद आपको 20,000 रुपये कमाने में वो हेल्प करता है। हर एक सेक्शन क्या करता है, आपके लिए कंपाउंडिंग का काम करता है। और हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, हम जो एफर्ट लगा के सेशन करते हैं, हम कोई भी सेशन करते हैं इसलिए करते हैं कि आपके हर एक पर्सन तक वो बात पहुंचे, हर एक पर्सन तक वो बातें डिलीवर हो। क्योंकि हमें पता होता है कि आपको क्या बताना है। कुछ चीजें हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट को पता नहीं है, तो हम उसी के लिए सेशन रखते हैं। अदरवाइज क्या, हम छोटी छोटी वीडियोस भी बना के रख सकते थे। बट ये सेशन क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम इसके अंदर आपके फीडबैक लेते हैं। राइट, हमें पता चलता है कि आपको ये समझ में आ रही है, और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे इतने स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट ने हमारे सेशन को ज्वाइन किया, तो यहाँ तक इनकी बातें, हमारी बातें इन तक पहुंच चुकी है। ओके, सो दिस इज द 3 पॉइंट्स, आपको ये याद रखना ही रखना है। और ये 3 पॉइंट तो आप डायरी जब भी लोगे आज ले लेना, और उसमें नोट डाउन करके रख लेना ये 3 पॉइंट। ये बातें एकदम गढ़ के रख लेना कि नहीं, मुझे ये 3 बातों का ध्यान रखना है। राइट, अब रोहित सर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसे लीड्स हमें व्हाट्सएप पे लाना है, और कैसे हमें डीएम मार्केटिंग करके 26 तारीख वाली मीटिंग का प्रमोशन करना है। राइट, हम लोगों ने आपके लिए एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप एक दिन के अंदर 150 लोगों को भी लेके आ सकते हो। 150 लोगों को तब ला सकते हो जब हमारे पास एक से ज्यादा व्हाट्सएप हो। राइट, तो सर कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू सो मच नेहा सर। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखो, ये जो सर ने अभी बताया है ना आपको डायरी के लिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। मैंने आज देखा बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर करी, मैंने कुछ चीज़ें देखा कि देखो, हम जिस बिजनेस से 50,000 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचते हैं कि हम 50, 100, 200 रुपए की एक अच्छी सी डायरी नहीं ले सकते हैं? आप मुझे बताइए, अगर
हम जब स्कूल में थे, जब 8th में, 5th में या 10th में, तो जब हमारी छुट्टी पड़ती थी, है ना, मई और जून में छुट्टी पड़ती थी, तो हम अपने कॉपीज को कवर चढ़ाया करते थे, फिर पन्नी भी किया करते थे, ये सुनो, कि क्योंकि उसको पूरा साल हमको चलाना, अच्छे से रखना है। करते थे कितने लोग, मैं हम तो करते थे भाई। ब्राउन वाला जो कवर आता था, हम ब्राउन वाला कवर भी चढ़ाया करते थे, ये सुनो। ब्राउन वाला कवर चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद ऊपर पन्नी, जिससे कि भाई वो डायरी, जो कॉपी है, रजिस्टर है, वो हमको 1 ईयर तक चलाना है। तो जिस बिजनेस से आप 50,000 लाख रुपए कमाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बस सोचो, क्या हमारे पास वो डायरी एक किस तरीके की होनी चाहिए, क्या उस डायरी के अंदर किस तरीके के ड्रीम्स लिखे होने चाहिए, कितने अच्छी तरीके से वो फॉर्मेट होना चाहिए, ये सुनो। और जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को, पर्सन को बताते हो ना, तो उसको लगता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति अपने काम के लिए सीरियस है, ये काम करना चाहता है, ऐसा नो। ठीक है। सो अभी जो चीजें बताई सर ने, वो आई होप तो कि सिर्फ सुनकर मत खत्म कर देना, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकर आना। अगर इस मीटिंग के बाद अगर आपके आसपास में कोई शॉप है जहां पर आप डायरी लेकर आ सकते हो, तो सबसे पहला काम आपका है कि एक अच्छी सी, बढ़िया सी डायरी लेकर आए, और जितना ज्यादा मोटी डायरी लेकर आओगे उतना ज्यादा बेटर है। 150-200 रुपये से ज्यादा महंगी नहीं आएगी डायरी, ये सुनो, ये भी आप भी जानते हैं। ठीक है। एंड आज देखो, हमने आपके लिए जो हमारा सेशन, आप 12 बजे वाले सेशन में आप थे, पहले निहाल सर एक बार, बहुत सारे लोग ऐसा था कि 12 बजे वाले सेशन में कनेक्ट नहीं कर पाए थे, है ना, या फिर होंगे नहीं, तो एक बार वो थोड़ा सा आप बता देते तो फिर हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद हम बताएंगे आगे की चीजें, उन्हें पता ही नहीं लगेगा। एक बार सर वोटिंग ले लो कि कितने बजे थे, कितने लोग हाँ। थे। आप सभी लोग एक बार टाइप कर दीजिए। कोई 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 पर्सन जो नहीं था वो नो लिख के टाइप कर सकता है। राइट, बाकी लोग अगर थे तो आप यस लिख के टाइप कर सकते हो। ठीक है। मतलब 70-30 का रेशियो है, 30% पीपल जो है वो थे नहीं। तो एक बार वो भी एक बार थोड़ा सा आप बता देंगे, तो फिर हम उसकी तरफ, फिर लीड्स की तरफ चलते हैं। देखो, आज 12 बजे वाले सेशन में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताएगी जिससे अगर आप कुछ नहीं कमाते थे तो आप इस महीने के लास्ट तक जाते जाते एज अ बिगिनर बात कर रहा हूँ, 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की इनकम को क्रॉस कर सकते हो। राइट, और अगर आप थोड़ा बहुत भी इनकम करते थे, किसी ने यहाँ पे 20,000 कमाया, 40,000 कमाया, दिन की एक सेल निकाल लेते हैं, तो आपकी इनकम लाख रुपए टच हो सकती है। राइट, ऐसा तरीका बताया गया आज की डेट में। वो तरीका ये है कि हमारा 3 दिन का एक वर्कशॉप होगा कैरियर फिक्स के अंदर, जो कि अमन रावत सर लेंगे। ठीक है, 3 दिन का एक पूरा इवेंट होगा जो कि अमन रावत सर लेंगे। उस 3 दिन के इवेंट के अंदर आप किसी भी पर्सन को बुला सकते हो, जो भी पर्सन, पहला, दो टाइप के हमारे पर्सन होते हैं। पहला वो लोग जो कि एक लीड है, जिन्होंने काफी दिन से हमारे पेंडिंग में है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। राइट, या फिर जो लोग कैरियर फिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कैसे करें। राइट, उनको भी आप ला सकते हो, कोई न्यू पर्सन को भी ला सकते हो यहाँ पर। उनको पूरा बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमें क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे हमें ऑनलाइन वर्क करना चाहिए। उसके बाद उन लोगों को भी ला सकते हो जो लीड पेंडिंग में काफी दिनों से स्टार्ट नहीं किया है जिन्होंने। राइट, थर्ड, ऐसे लोगों को लेकर आ सकते हो जो पहले से ही इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। ये तो, या तो हो सकता है किसी अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप लेकर आ सकते हो। राइट, आज की डेट में अगर आप उनको लेकर आते हो तो क्या होगा, फर्स्ट 2 डेज के अंदर, ये पूरी स्ट्रैटेजी है, ये अपने तक ही रखना, इस स्ट्रैटेजी को हमें यूज करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए। अगर वो लोग आते हैं जो लोग इस इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो हमारे सेशन का पार्ट बनेंगे। कैरियर फिक्स का उनको एनवायरनमेंट समझ में आएगा, और वो क्या होगा, जल्दी से एक्शन लेके स्टार्ट करेंगे। और वो लोग भी जो आपकी पुरानी लीड है, वो भी कैरियर फिक्स के एनवायरनमेंट को समझेंगे इस 3 दिन के अंदर, और वो लोग कैरियर फिक्स का पार्ट बनेंगे। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत पहले से वर्क करती आई है, इस चीज के ऊपर हम लोगों ने काम करा है और इससे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इस 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर हमें लोगों को इंगेज करके रखना है, बिजी करके रखना है। पहले हमें व्हाट्सएप पे लोगों को लाना है और उसके बाद उनको बिजी करके रखना है। अब बिजी कैसे करना है, वो इवेंट में ही होंगे। तो सबसे पहले अभी रोहित सर आपको ये बताएंगे कि हमें उनको व्हाट्सएप पे लाना कैसे है।
राइट। तो रोहित सर की बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। अपना सबसे पहले आपको एक वीडियो दी जाएगी अमन सर की, जो उन्होंने सर ने बनाई हुई है, वो भेजी जाएगी। वो दिखा दें पहले वीडियो। म्यूट तो आप। पहले आप दिखा दो स्क्रीन शेयर करके। हाँ, पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट। एक मिनट दीजिएगा ना। हाँ, आपके में डाउनलोड हो गया आई थिंक। नहीं, वो फोन के अंदर। अच्छा कोई अच्छा, बात इसमें नहीं, नहीं है। 1 मिनट का टाइम। तो आपके सामने एक वीडियो है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप भी किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो? डेली काम करते हो, डेली मेहनत करते हो, डेली कंटेंट बना रहे हो, लोगों से बात भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी नहीं दिख रहे? तो हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम आपके मेहनत की ना हो, यहाँ पर प्रॉब्लम हो आपको दी हुई गाइडेंस और आपके सिस्टम की। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पिछले 5 साल के अंदर अंदर ना इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली जाना है और बहुत ज्यादा टाइम दिया है। और आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर अंदर मैंने ऐसे हजारों लोगों को गाइड किया जो लोग स्टक थे और आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर महीने अपनी ड्रीम इनकम को अचीव कर पा रहे हैं। एंड आई नो कि ये सेम सोल्यूशन, ये सेम डायरेक्शन, ये सेम गाइडेंस आप भी चाहते हो। और इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे 3 दिन की एफिलिएट ग्रोथ सीरीज, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वो सारे रोड मैप, वो सारे एक्शन प्लान और वो सारी स्ट्रेटजीज जिसको फॉलो करके आप इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई नो कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। अगर आप इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी के अभी नीचे टाइप करो ग्रोथ और आपको इन 3 दिन की सीरीज का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये है, ये बेसिकली सीरीज बनाई किस चीज के लिए गई है? एफिलिएट ग्रोथ सीरीज। समझ पा रहे हैं कुछ? आपको समझ में आ रहा है क्या चीजें बताई जा रही हैं? ये वीडियो अभी आपके पास पहुंचेगी और आपको इसका प्रमोशन करना है। इसका प्रमोशन करना है आपको अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरी पे, राइट, अपने इंस्टाग्राम पे, स्नैप पर, सब जगह पर जहां पर आप अवेलेबल हैं वो सब जगह पर आपको इसका प्रमोशन करना है। सेकंड, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मार्केट के अंदर काफी एफिलिएट, इसको बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। इन्फ्लुएंस होना नहीं है, इन्फ्लुएंस करना है हमेशा, कहीं आप उनकी बातों में आ जाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो मैं मेरे साथ काम करे। ये सुनो, अगर नम्रा यहाँ पर है, अगर तन्नू है, तन्नू कहेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ काम करे, सामने वाला व्यक्ति कहेगा वो मेरे साथ काम करे। तो ऐसा हो सकता है जब आप काम करेंगे तो वो शायद आपको अपनी तरफ लेकर तो आपको एक पहले क्लियर रहना है कि मैं किस मोटिव से बात कर रही हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है। देखो मैंने अभी ये जो प्रैक्टिकल आपके सामने किया है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग गए स्नैप पर या फिर हम लोग गए इंस्टाग्राम पर, हमने एक कंपनी सर्च की। ठीक है, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक काम किया, एक ये कंपनी है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर गए हम और हमने यहाँ पे इनके फॉलोवर्स में जाके देखा कि ये लोग अगर फॉलो किए हुए हैं ऑलरेडी, है ना, फॉलो किए हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं ये ज्वाइन है। तो इसमें से मैंने एक आध व्यक्ति को, पर्सन को देखा, तो मैंने देखा कि इसमें इन्होंने डीएम कोलोब्रेशन का किया हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के, आप लोग भी अपने व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं नंबर लगा के रखते हैं चैट, जिससे कि आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। या सुनो, करते हैं कि नहीं करते? करते हो ना? जिससे कि लोग, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। देखो जैसे ये व्यक्ति है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, अब ये बंदे बीर प्रदीप, ठीक है। अब बीर प्रदीप ने अपना नंबर लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो क्या करना है, इस नंबर को कॉपी करना है। इस नंबर को कॉपी कर किया मैंने, 9242195883। ठीक है, मैंने कॉपी किया, अपने व्हाट्सएप पे गया, हाय का मैसेज किया, हेलो डियर, मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीन शेयर करके कि कैसे किस तरीके से बात की मैंने। ठीक है,
और एक नहीं, दो एग्जाम्पल मैंने ऐसा करके देखा कि क्या ये रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसको करने से क्या इसको रिजल्ट निकल के आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने सिर्फ 2 लीड पे किया, ठीक है, ओनली 2 लीड पे किया, लेकिन दोनों की दोनों लीडों पर वो आइडिया जो है वो बिल्कुल 100% सक्सेस हुआ। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं अपने दूसरे डिवाइस को, अगर आप निहाल सर परमिशन दें स्क्रीन शेयर करने का, तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। है परमिशन, कर दीजिए प्लीज परमिशन शेयर। या फिर एक काम करता हूँ, मैं पोस्ट करूँ। कह रहा हूँ सर, आप तो होस्ट हो ना। हाँ, मैं सेकंड डिवाइस को पोस्ट बना। अच्छा अच्छा, आपका सेकंड डिवाइस किस नाम से है? रोहित के नाम से ही है? मैंने कर दिया है, कर दिया है। ठीक है। मैंने आपके साथ अपना सेकंड डिवाइस कनेक्ट किया है। आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज मैसेज करके बताइए अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ग्रेट। देखिए अभी मैंने क्या कहा आपको, इस तरीके से आपको दिखाया, मैंने कुछ गया पेज पर और ऐसे गया और मैंने कुछ फॉलोवर्स में गया और उनका नंबर देखा। तो यहाँ पे देखो, इसने आए बेरादीप वीजा ये वो, और यहाँ पर इसके नीचे व्हाट्सअप 92421958, इसका ही नंबर है। मैं इस पर क्लिक करूंगा डायरेक्ट इसके व्हाट्सअप पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मतलब ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि एक बार में ज्यादा कांटेक्ट आपको नहीं करने हैं। तो हमने 2 लोगों पे कांटेक्ट किया, 2 लोगों पे कांटेक्ट किया। एक ये व्यक्ति है, टेस्ट देखो लिखा हुआ टेस्ट प्रदीप, ठीक है, इस पे किया हमने। तो सबसे पहले मैसेज हमने क्या किया, हाय प्रदीप। इसने, ये तो जानते ही ऑलरेडी, आप भी जब किसी लिंक से बात करते हो तो ऐसे ही मैसेज आता है, हाय हाय माय डियर, हाय डियर माय नेम इज प्रदीप इज ऑफ भावनगर ऑफ ये करते हो ना आप भी करते हो ना सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो मैंने कहा आई एम रोहित राजपूत फ्रॉम दिल्ली। आप देख सकते हो आज का मैसेज है 4:17 पर। इस मीटिंग के आधे घंटे पहले ही हमने कनेक्ट किया और इसने सेम ये ज्वाइन कराने के लिए आया है। आपने अपना बेसिक डिटेल तो शेयर कर दिया है, ओके। आपको एक दूसरा काम करना है, ओके। इसने मुझे मेरा भेजा, नंबर सेव मतलब ये व्यक्ति मुझे ज्वाइन कराने, सेम मुझे ज्वाइन कराने के लिए सेम वही करके मुझे फॉलो कर आपके स्क्रीनशॉट साथ शेयर भी कर हुआ। देना कंफर्मेशन के लिए। वर्क की फुल डिटेल्स मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। ठीक है, कर लिया भाई, स्क्रीनशॉट भेजो। फिर इसने कहा कि नेम आपको किस नेम से करना है, प्रदीप बिजनेस, प्रदीप पार्ट टाइम वर्क, प्रदीप जॉब। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने एक मैसेज लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना। डियर, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट हर कंपनी के सारे एफिलिएट तक पहुंचाई जा रही है। तो क्या कह रहा है ये, क्या अपडेट है? मेरे को आपको मेरा नंबर, ये ऑब्जेक्शन हो गया देखो। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। बहुत सारे लोग डर जाएंगे, अरे मेरे कैसे पूछ लिया इसने क्वेश्चन। तो मैंने इसको रिवर्ट में क्या लिखा, देखो देखो, आपको पता है नंबर मिलना इतना मुश्किल बात नहीं है। मेन है अपडेट जो आपको पहुंचाना है। पहुंचाना लिखना था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, पहुंचाना है। लेकिन क्या अपडेट है, क्या पूछ रहा है, लेकिन क्या अपडेट है, पूछ, यस और नो दिख रहा है आपको। लेकिन क्या अपडेट, इसके बाद मैंने इसको ये वीडियो शेयर कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप भी किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो? और क्या लिखा मैंने, अपडेट फ्रॉम फाउंडर कैरियर फिक्स। डायरेक्ट अपडेट फाउंडर का आ रहा है, मतलब कंपनी के मालिक का मैसेज आ रहा है, ये अपडेट कर रहा है। अब इसमें सब कुछ बना हुआ, तो इसने फिर क्या लिखा, ग्रोथ। इसमें बोला गया है ना कि ग्रोथ अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो ग्रोथ लिखकर भेजे, तो इसने ग्रोथ लिखकर भेजा। ओके, मैं आपको कम्युनिटी का लिंक शेयर करता हूं। इसने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। आप सोचो, ये 3 दिन की सीरीज में ज्वाइन करेगा, ये व्यक्ति 3 दिन की सीरीज देखेगा, तो क्या ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? क्या आप इसको इन्फिनिटी लेगेसी पैकेज करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे? और फ्री का लीडर, इंटरेस्टेड लीडर, और ये जानता है काम करना। आपको इसको उतना सिखाने का जरूरत नहीं है भाई, कि कैसे मैसेज बनाना है, कैसे किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे मीटिंग करनी है। तो जो कितना काम आसान, और ऑलरेडी ऑलरेडी ये ओपन माइंडेड है। पहले पे हमने 2 ही लोगों पे किया थे, पहले पे किया। अब दूसरे पे बात कर लेते हैं। देखो दूसरे पे टेस्ट समीर, इसको सेम, हेलो डियर, हाँ जी डियर, आपके लिए एक अपडेट है, जो अपडेट हर कंपनी के सारे एफिलिएट्स को हम पहुंचा रहे हैं। हाँ बताओ, लिखा है इसने मैसेज, सेम वही वीडियो हमने इसको भेजी,
सेम वही वीडियो हमने इसको भेजी, इसका मैसेज क्या आया? ग्रोथ चैट लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या कह रहा है इसमें कब होगी अर्निंग स्टार्ट? अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ 3 दिन की सीरीज दिखानी है जो अमन सर करने वाले हैं। सोचो आज तारीख कितनी, 22, 22, 23, 24, 25, 4 दिन। मैं कहता हूं अगर डेली आपने 20 लोगों से भी कनेक्ट किया, 25 लोगों से भी कनेक्ट किया, और 4 दिन सिर्फ आपने यही कनेक्ट करके इनको लोगों को ज्वाइन कराया, और मान लेते हैं आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया 4 दिन में, 5 दिन में, तो 100 में से 101% आपके पास 30 से 40 लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो ज्वाइन करेंगे इमीडिएटली आपके साथ। और सोचो 30 से 40 लोग अगर ज्वाइन सिर्फ प्राइम पैकेज से भी कर लें, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना कमीशन आपको प्राइम पैकेज में मिलता है। और मैं कहता हूं, सोच, चलो छोड़ो आपकी किस्मत बहुत खराब है, सिर्फ ओनली उन्होंने, ज्यादा नहीं, ओनली 10 लोगों ने ज्वाइन किया 100 में से, फिर भी आप 70,000 रुपए की अर्निंग करते हैं ओनली इस मंथ के अंदर। 70,000 रुपीज हर एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है ये। अब आपको ये सारी चीजें लोगों को ढूंढनी है, लोगों को जाना है इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पर, राइट? ऐसे देखो, मैंने देखा ना, ये देखो कितने सारे लोग हैं। मैं गया रिसेंट कंटेंट, इसके फॉलोअर्स पे गया, और ऐसे गया, मैंने मैसेज देखा, अच्छा अवेलेबल है। और ध्यान रखना, ज्यादा मैसेज मत करना, नहीं तो आपके पास आपका इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप अकाउंट चला जाएगा। बिल्कुल। एक चीज सर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जी। अगर किसी के इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस इंसान को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। नंबर उठाओ, व्हाट्सएप पे कॉपी करो, ठीक है। वही। क्योंकि हर किसी को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज नहीं कर सकते, और करना भी नहीं है। मुश्किल से 1 घंटे में 5 मैसेज, राइट। और नहीं करना चाहते इंस्टाग्राम पे मैसेज, तो बस नंबर देख लो, नंबर लगा हुआ है, उठा के व्हाट्सएप पे डाल दो, और व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो। व्हाट्सएप पर हाई लिखने के पहले एक जरूरी काम कर लेना आप सभी लोग, व्हाट्सएप पे हाई लिखने के पहले उसका नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लेना। अननोन नंबर को मैसेज मत करना, व्हाट्सएप की पॉलिसी है, राइट। पहले नंबर सेव होगा उसका व्हाट्सएप पे, उसके बाद हाई लिख के भेजना है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के फॉलोअर्स में आप जा सकते हो भाई, लेकिन आपको एक ध्यान रखना, इन्फ्लुएंस करना है, होना नहीं है। ठीक है? बातों में आना नहीं है, बातों में लाना है। नहीं तो कुछ महान लोग बातों में आ ही जाएंगे। इसलिए पहले से बता रहा हूं, अब जब देखो भाई, चाय गर्म है, फॉर एग्जाम्पल चाय में है गर्म है, अगर मैंने पिए तो मुझे पता है, अब सामने वाले व्यक्ति को बता दूंगा कि भाई चाय गर्म है, सही संभल के पियो, तो वो संभल के पिएगा, क्योंकि मैंने उसको सचेत कर दिया। आपको पता है चाय गर्म है कि नहीं है, पता नहीं, आप पी गए, आपने फोन जल गए आपके बेकार में। तो ये पहले ही बता के चल रहा हूँ, इन्फ्लुएंस होना नहीं है, करना है। बातों में आ मत जाना। पता चले हम नेहा जी को परसों कॉल कर रहे हैं, नेहा जी गायब हो गई। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, हाँ सर। ठीक है, सो आप सभी लोग को समझ में आया सर ने क्या बताया। एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम इस मार्केट के अंदर उतरते हैं तो क्या होता है, वहां से भी वो रीच आउट करना शुरू करते हैं। हर एक इंसान अपना प्रॉफिट देख रहा है, वो चाह रहा है कि आप मेरे साथ स्टार्ट कर लो, ठीक है। और हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, राइट। तो एग्जैक्टली क्या करना है, हमें इस तरीके से काम करना है, और इस तरीके से काम करना है, और हमें अपनी बातें, हमें हमें अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना है, राइट। और हमें हमारी बातें अगर इन्फ्लुएंसिव होंगी तो फिर क्या होगा, लोग हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, किसी एफिलिएट को कर रहे हो, या फिर वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हो, वो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। और इस तरीके से हमें मार्केट को कैप्चर करना है। क्लियर हुआ आप सभी लोग को? अब एक तरीका मैं आपको और बताने वाला हूँ। ये तो आपने इंस्टाग्राम का तरीका बताया, अब सर स्नैपचैट का भी तरीका बता दे। स्नैप वाला आप भी बता दो, आपके स्क्रीन शेयर पे थोड़ा सा वो लोग हाँ, मिल रहे हैं ना, तो स्क्रीन दैट्स शेयर वाई का ज्यादा। मेरे को, हाँ स्क्रीन शेयर का आप मेरे को ऑप्शन एक बार देना नहीं, आप होस्ट मेरे हो। वाले पर। हाँ होस्ट हूँ, एक निहाल करके आएगा मैसेज, उसको आप निहाल, उसको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देना। 1 मिनट।
हम लोग देखो, या आप तो लोग उसको को ऑलरेडी। होस्ट बना दो आप। हाँ, वही करो। स्नैपचैट का सर देखो, आपको बहुत अमेजिंग तरीका बताए थे, अभी हम सोच रहे थे कि आप लोगों को वो चीज़ बताएं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पर खुद ही। ठीक है। ठीक है, तो तरीका बताने से पहले एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है रोहित सर ने कितने लोग को इंस्टाग्राम पे डीएम करा होगा? बताओ जरा, कितने लोग को डीएम करा होगा? 2 लोग को व्हाट्सएप पे लाने के लिए कितने लोग को इंस्टाग्राम पे डीएम करा गया होगा? नंबर से एक बार बताना, अगर आपके माइंड में ऐसा लग रहा है इतने लोग को डीएम करा होगा तो 2 लोग व्हाट्सएप पे आ गए। 5 से 10, 30। चलो ठीक है, तो मैं आप सीक्रेट बताता हूँ, रोहित सर ने किसी को भी डीएम नहीं करा इंस्टाग्राम के ऊपर। किसी को भी डीएम नहीं करा है। 20 लोग को भी नहीं करा, 4-5 को भी नहीं करा। 0%। किसी को भी डीएम नहीं करा गया है इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे ऑलरेडी नंबर होते हैं, वहां से नंबर को कॉपी किया गया और व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया। सिंपल। 2 लोग को मैसेज किया गया और 2 लोग कम्युनिटी में ऐड हो गए। अगर आप 150 लोग को मैसेज करोगे तो 150 लोग भी कम्युनिटी में आ सकते हैं। नंबर सीधा उठाना है, इंस्टाग्राम से नंबर पड़े हुए हैं, इतने सारे नंबर है, अनलिमिटेड नंबर, आपको जितना उठाना है उठाओ। और इन 4 दिनों के अंदर 500 लोग को कम्युनिटी में ऐड कर दो, खत्म बात। 500 लोगों का आप रेशियो भी निकाल लोगे ना तो भी 50,000 की अर्निंग होती है। क्यों? रोहित सर सही बोला ना? 50, जो 500 100%। लीड पे काम कर लेगा उसकी 50,000 की अर्निंग फिक्स है। राइट, 50,000 की अर्निंग होती है, ये पूरा डेटा है। और उस डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 50,000, 500 लीड पे काम किया है, 50,000 कमाए। ठीक है, अब स्नैपचैट का तरीका बताता हूँ। स्नैपचैट पे भी किसी को डीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया, सीधा नंबर उठा के डीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं स्नैपचैट पर। सबसे पहले स्नैपचैट मैंने ओपन करा। अब क्या होता है, यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन होता है। राइट, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन होता है। इस सर्च बार में हमें जाना होता है और एक चीज सर्च करनी होती है। या तो आप एफिलेट सर्च कर दो, एफिलेट। तो इससे हो सकता है काफी सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। बट अगर आपके पास वीडियो नहीं आ रही तो यहाँ पे अर्निंग लिख दो। ठीक है, हमें क्या करना है, उन तक पहुंचना है। उन तक पहुंचने के लिए कोई भी हैशटैग हम डाल सकते हैं। अब दिख रहा है टॉपिक 3K स्नैप्स अर्निंग वाले पे 3,000 स्नैप्स बन चुके हैं। अब आपके सामने खूब सारी वीडियो आ गई। इतनी सारी लीड्स हैं जिनका नंबर आपको उठा के व्हाट्सएप पे डालना है। ठीक है, काफी सारे लोग पहले से रिपीट कर रहे होंगे, रिपीट हो रहे हैं, काफी सारी लीड्स पहले से रिपीट हो रही है क्योंकि उन्होंने एक ही हैशटैग को पकड़ा है, हैशटैग अर्निंग। हैशटैग मनी भी डाल सकते हो, हैशटैग मनी पे भी कुछ लोग आ जाएंगे। हैशटैग इसी तरीके से हैशटैग कंपनी का नाम डाल सकते हो किसी। राइट, ये कंपनी के लोग इस पे कनेक्ट हो जाएंगे, हैशटैग। राइट, अगर ये हैशटैग काम करता है, नहीं करता है तो सीधा मनी लिखो, अर्निंग लिखो। इस तरीके से आपके माइंड में जो जो हैशटैग आ सकता है वो डायरेक्टली लिख दो। राइट, अब हम अर्निंग वाला लिखा तो हमारे सामने वीडियोस आ गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये वीडियो ले लिया एग्जाम्पल के लिए। अब आप देख रहे हो इस पे क्या है, अच्छे खासे कमेंट्स है। इसके बाद हम थोड़ा बैक करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे उनको क्या करना है, अपने में ऐड भी करते जाना। जैसे ये पर्सन है, इसने एफलेट की रील बनाई है, इनको ऐड कर लो। ठीक है, दूसरे पर्सन को देखो, कोई दूसरा प्रोफाइल देखा, अर्निंग वाली रील है, ऐड कर लो। तीसरा प्रोफाइल देखा, इनको भी ऐड कर लो। जैसे 3-4 लोग को आप ऐड करते हो अपने स्नैप पर, क्या होता है, स्नैपचैट देखते हो या ऐड करते हो, स्नैपचैट लगातार उनकी वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा आपको। कंटिन्यूअस आपको नए लोग मिलने हो जाएंगे। नहीं मिलते तो हैशटैग से तो मिल ही जाएंगे। और अगर मिल रहे हैं तो ऐसे डायरेक्टली आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं अपने स्पॉटलाइट पे जाके देखूंगा, स्पॉटलाइट पता है ना आपको क्या कहाँ पर होता है? स्नैपचैट का स्पॉटलाइट यहाँ पर आता है, रील्स। स्पॉटलाइट को स्नैपचैट में रील्स को स्नैपचैट में स्पॉटलाइट बोलते हैं। तो अगर हम स्पॉटलाइट पे जाएंगे तो हमें लगातार ऐसी वीडियोस दिखेंगी जो हमारे स्नैप पे आ रही है। राइट, देख रहे हो? तो कहीं से भी लेकर आ जाओ, चाहे स्नैपचैट के स्पॉटलाइट से लेकर आओ, चाहे सर्च में जाकर लेकर आओ। आपको क्या करना है, बस इनके प्रोफाइल में यहां पर कमेंट में चले जाना है। कमेंट में जाते ही क्या होगा, आपको इनका नंबर दिख रहा होगा, नंबर पे डीएम करना है। और डीएम करना क्या है वो रोहित सर ने बता ही दिया। राइट, अब अगला प्रोफाइल पे चलते हैं। इस पे जाना है, इसके कमेंट चेक करने हैं। और देखो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है, दिख रहा है?
यहाँ का विदेश का नंबर है, हमें सिर्फ इंडिया का नंबर लेना है। देखो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, सेकंड नंबर मिल गया, थर्ड, जिस पे कमेंट्स आए हमें सिर्फ वहीं जाना है, 46 कमेंट्स आए। यहाँ पे नंबर्स पड़ा हुआ है, 3 नंबर निकाल दिए मैंने। चौथा नंबर्स पड़ा नहीं है तो इनके और रील्स पे जा सकते हो, इनकी प्रोफाइल पे जा सकते हो और नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनके प्रोफाइल पे गए, नंबर्स पड़ा हुआ है। तो कोई भी पर्सन, बड़ा सा बड़ा लीडर क्यों ना हो, हमारे अगर वर्कशॉप में आएगा, स्टार्ट करेगा ही करेगा। बड़ा लीडर है, बड़े पैकेज के साथ स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन बड़ा लीडर अगर आपके पास आ रहा है, कोई बढ़िया एक्सपीरियंस वाला पर्सन जिसने 5-6 लाख रुपए कमा रखे हैं, है ना, आपको अपनी साइड से, भले ही आपने 1 रुपया नहीं कमाया है, आपको 5-6 लाख रुपए देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि 5-6 लाख कमाया है, भाई हमारे साथ आएगा और ज्यादा पैसा कमाएगा। तो उन 5 लाख जिन्होंने कमाया उनको भी आप अपने पास ला सकते हो, भले ही आपने 1 रुपया नहीं कमाया। लेकिन अगर वो 5-6 लाख वाला स्टार्ट किया यहाँ पर, तो लेगेसी पैकेज से स्टार्ट करेगा, लेगेसी इन्फिनिटी। तो आपको उनके पैसे को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें इन्फ्लुएंस करना है कि भले हमने 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में आओगे तो इससे ज्यादा कमाओगे। ठीक है, 10 लाख 15 लाख रुपए भी कमाओगे। समझे आप? देखो, मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिखा दिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हो सकता है जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको नंबर्स ढूंढने में इस तरीके से दिक्कतें आएंगी, इस रील तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमेशा याद रखना, हैशटैग, कोई भी हैशटैग सर्च करते रहना। जैसे हैशटैग हमने अर्निंग सर्च किया, इसी तरीके से हैशटैग मनी सर्च कर दिया हमने, राइट? तो लोग आपको मिलते जाएंगे, राइट? मेक मनी हो गया, अर्निंग हो गया, इनकम हो गया, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर लोग वीडियो डालते रहते हैं। एफिलिएट इनकम, स्किल लिख दो, स्किल, डिजिटल स्किल्स लिख दो, काफी सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जिस पे लोग मिलते हैं। कीवर्ड आप उससे लिखवा सकते हो, चैट जीपीटी से, कि कौन सा कीवर्ड सर्च करूं जिससे लोग आ रहे हैं। और सारे ये जो डिजिटल स्किल्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सारे हैशटैग पे क्या है, सिर्फ आपको एफिलिएट्स ही आपको मिलेंगे, राइट? और इन सारे एफिलिएट्स को लेकर आ सकते हो। जब आप कुछ एफिलिएट की वीडियो देख लेते हो तो लाइन से आपको एफिलिएट्स मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। एक फ्लो बन जाएगा आपके स्नैपचैट पर, और आप लोगों को कंटिन्यूअस ला सकते हो यहाँ से। सेम तरीका आपके इंस्टाग्राम पे भी काम करता है। इंस्टाग्राम पे भी जब आप काफी सारे रील्स देख चुके होते हो तो काफी सारे लोग की रील्स आने लग जाती है, और हर एक पर्सन के प्रोफाइल में नंबर्स पड़ा होता है। उस पर्सन को वहां के से नंबर कॉपी करो, और सेम जो रोहित सर ने बताया डीएम का तरीका पूरा फॉलो करो, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, राइट? एंड लोगों को व्हाट्सएप पे लेकर आओ। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे बताओ, 3 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग आ सकते हैं? एक दिन के अंदर, पहले बताओ, एक दिन के अंदर व्हाट्सएप पे कितने सेम, लोग आने चाहिए? मैं यहाँ सर यहाँ पर एक चीज ये भी कहूंगा कि सेम देखो, आप इंस्टाग्राम पे भी यही कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, हैशटैग अर्निंग, हैशटैग इनकम। बहुत सारे लोग हैं, आप खुद सर्च, चलो 1 मिनट देते हैं, आप इंस्टाग्राम ओपन करो, 1 मिनट लीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करो और अर्निंग सर्च करो, अर्निंग करो, स्किल्स करो, या फिर करो, देखो क्या पता आपको आती है कि नहीं आती है, चेक करो जल्दी जल्दी। अगर आपका दूसरा फोन है जल्दी से चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ, ध्यान सर भी चेक कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे बताना कि आपको क्या आ रहा है, ठीक है? देखो मैंने अर्निंग चेक की, अर्निंग मैंने डाला, और यहाँ पर एक वीडियो आई है जिसमें 19,000 लोगों तक पहुंचे, 374 मैसेज, 374 मैसेज है, ठीक है? अब 374 मैसेज वो हैं जिनको ऑनलाइन स्किल्स के बारे में पता है, उनको पता है कि स्किल्स होता है, ऑनलाइन अर्निंग होती है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी होती है। वो पत, जभी तो ये लोगों ने कमेंट किया है ना। अभी आपके डाउट का जो भी डाउट है आप लिख लीजिए, अपने एक डायरी में लिख लीजिए, एंड में हम उस पर क्लियर कर लेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, इन पे डायरेक्टली पर्सनल, आपको जो 10 लोगों को आपने व्हाट्सएप पे कर लिया, 10 को आपने फेसबुक पे कर लिया, 10 को आपने इंस्टाग्राम पे कर लिया, एक दिन में कम से कम मिनिमम आप 50 लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर, एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह। अगर आपका 2 व्हाट्सएप है तो 20, एक पर 20, एक पे 40, तो आपने 2 व्हाट्सएप पे कर लिए, जिससे आपका बैन, जो व्हाट्सएप बैन का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। और पहले नंबर सेव करो, फिर उसको हाई का मैसेज करो। और कोई भी चीज, ऐसी चीज फॉरवर्ड मत करो, लिंक है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मत करो, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। अब देखो कोशिश मैंने करना सर्च कि किया। हाँ। कोशिश करना जितने प्लेटफॉर्म पर आप बढ़ा सकते हो, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट्स हैं,
वहां पर जाओ, ठीक है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होना है, राइट। ये देखो मैंने अभी सर्च किया यहाँ पर 1 मिलियन, 1 मिलियन व्यूज हैं इस पर, 14,000 कमेंट है, 14,000 कमेंट है। 15,000 अगर कमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको? और भाई ईमानदारी से अगर आपने 4 दिन लगकर 100, 150, 200 लोगों पे काम किया ना डेली का, तो ईमानदारी से करो इस, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आप निकलेंगे इसमें से, जो इस 8 दिन के अंदर 1 लाख रुपए भी छाप सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। और ये आप रेगुलर बेसिस भी कर सकते हैं, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप रेगुलर भी कर सकते हो यार। आप 20 लोगों को, मैं क्यों कहता हूं अपने लिस्ट को बड़ी करो, हर दिन 20 लोग अपने कांटेक्ट में नए लेकर आओ, बड़े नहीं जुड़ रहे, वो स्टेटस देखने चाहिए। वो स्टेटस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्या पता आज नहीं आ रहे, 2 दिन बाद आ जाएंगे। 2 महीने बाद कोई बंदा कहता "सर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे बताइए प्लीज"। जितना बड़ा कांटेक्ट लिस्ट होगा, जितने ज्यादा लोग आपके स्टेटस, सोचो अगर आप, हम जो प्रमोशन वीडियोस देते हैं, हम प्रमोशन स्टेटस देते हैं, अगर आपके स्टेटस आज भी 50 लोग देख रहे हैं और महीने बाद ही 50 लोग देख रहे हैं, तो क्या ज्वाइनिंग आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि अगर उन 50 लोगों को करना होता तो वो कर चुके होते। लेकिन क्या पता अगर आपने 50 से 100 लोग स्टेटस देख रहे होते, तो शायद उन 50 में से 4, 5, 10, 15 लोग आ गए होते। ये सुनो, समझ रहे हैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? सोशल मीडिया पे लोगों की कोई कमी नहीं है, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा, उन तक जाना पड़ेगा। और अभी आपके सामने करके दिखाया है हमने। सिर्फ दो, जैसा निहाल सर ने 2%, मैं तीसरे पर्सन को भी मैसेज नहीं किया, इन 2% से बात की, और 2 के 2 लोगों को मैंने कम्युनिटी का लिंक दिया, और वो ज्वाइन कर लिए। उन्होंने आपको दिखाया ना, मैंने अभी ग्रोथ लिखकर भेजा ना, उन्होंने वीडियो भेजने के बाद ग्रोथ, ग्रोथ। ओनली 2। आप सोचो अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया, अगर आपने डेली का अच्छा खासा नंबर पे काम किया, तो एक अच्छा अमाउंट आप निकाल पाएंगे, एक अच्छा अमाउंट से आप, मतलब ये समझ लो अगर आपके पास 50,000 रुपये आ जाएगा ना, तो आपके जो अपने लोग जो मना कर रहे थे ना, पहले तू कमा ले, पहले तू कर ले, पहले तू अपना कुछ कर ले तब देखेंगे, वो सब आपके पीछे कूदेंगे, भाई क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे भी बता, मुझे भी ज्वाइन करना है। समझ रहे हो? हाँ। तो निहाल सर। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप बैन नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम बैन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? पहली चीज, इंस्टाग्राम पे 1 घंटे के अंदर 5 से ज्यादा मैसेज नहीं करने हैं। कोशिश करना कि जहां तक आपके, अगर किसी भी एफिलिएट का नंबर शो हो रहा है, तो आप उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर लो, ठीक है। नंबर अगर शो हो रहा है तो, ठीक है, डायरेक्टली वहां पे मैसेज जाके करो, ठीक है। एंड अगर किसी पर्सन लीड को मैसेज कर रहे हो, तो 5 से ज्यादा मैसेज मत करना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम होती है। स्नैपचैट की अगर मैं बात करूं, अगर आप स्नैपचैट पे काफी सारे लोग को मैसेज कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। बट फिर भी अगर हमें नंबर ही अवेलेबल हो जा रहा है हर एक इंसान का, तो हम क्यों मैसेज करें, राइट। तो वहां से हम नंबर्स को उठा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको मैसेज करना पड़ जाए स्नैपचैट पे, तो आप काफी सारे लोग को नंबर मैसेज कर सकते हो स्नैपचैट पर, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो काम नहीं कर सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए उनकी एक लिमिट लगी हुई है कि आप इतने लोग को ही डीएम कर सकते हो। तो कोशिश करो, अगर किसी का नंबर अवेलेबल हो जा रहा है, तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पहले नंबर सेव करो व्हाट्सएप पे, फिर मैसेज करो। व्हाट्सएप अगर बैन नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, नंबर सेव करके मैसेज करो। सेकंड काम आपको क्या करना है? 20 लोगों से ज्यादा लोगों को एक बार में मैसेज मत करना, ठीक है। थोड़े से लोगों को ही मैसेज करना। और दस को उसके कर बाद, लिया फिर 1 घंटे, 10 को कर लिया फिर 1 घंटा रुक गए या 1.5 घंटा हाँ, रुक गए, फिर कर दिया। हाँ, 20 को अगर आप कर चुके हो, तो कम से कम गैप दो, एक अच्छा खासा गैप दो। 10 भी कर लिया तो एक गैप दो, 10, 15, 20 गैप दो। 2 व्हाट्सएप है तो 40, 20 इस व्हाट्सएप से, 20 इस व्हाट्सएप से करके गैप दो, ठीक है। अगर आपको फिर गैप देने के बाद कम से कम आप 4-5 घंटे बाद मैसेज करो, राइट। 4-5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप धीरे धीरे करके मैसेज करो। 2 लोग को कर लिया, 3 को कर लिया, ऐसे कर करके आपके व्हाट्सएप पर अगर 50 लोग भी एक दिन में आ रहे हैं तो बढ़िया है। 50-60, ठीक है, हमें उतने ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं भी है। अगले दिन आराम से आपके पास 100 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तीसरे दिन मीटिंग होते होते आपके पास 150 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो ठीक है,
नहीं तो अपने व्हाट्सएप पे एक बार में 20 कर लिया, फिर एक दो 1.5 2 घंटे बाद फिर 10 लोग को मैसेज कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। ठीक है, बाकी वीडियो का प्रमोशन आप कंटिन्यू रखो। अमन ठीक सर है, का वीडियो वीडियो को। इस सेशन के बाद आपको मिल जाएगा। जैसे ही सेशन ओवर होगा, आपको अमन सर वाला वीडियो ग्रुप के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो उसके लिए। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी आपको अगर क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर, तो अब हम चलते हैं इस मीटिंग के तीसरे पार्ट पर। मकसद है ना, एक ही विजन है कि हम लोग यहाँ पर अर्निंग करने के मकसद से आए हैं। ये सुनो, कुछ स्किल्स को सीखने आए हैं, कुछ लोग अर्निंग करने के लिए आए हैं। कोई कह रहा है मेरा 20,000 रुपये का अर्निंग मुझे महीने का चाहिए, कोई 50,000 रुपये करना चाहिए। लेकिन उसके लिए किन चीज़ों का फॉलो करना, किस चीज़ का ध्यान हमको रखना है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। मैंने कोई व्यक्ति 10,000 रुपये के बारे में कमा रहा था और आज वो 20,000 के बारे में सोच रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? तो ऐसा प्रॉब्लम उसके पास आ रही तो आप उससे बड़ा सोच भी रहे हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो 30,000 रुपये महीना कमाता है, राइट? 30,000 रुपये महीना कमाता है, वो कहता है "आप मेरे को 50,000 महीने कमाना है"। तो क्या लगता है उतने ही काम के अंदर, उतने ही एफर्ट के अंदर उसको 50,000 रुपये आएंगे, या फिर अपने एफर्ट को उसको इंक्रीज करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा ना यार। तो ऐसे ही बहुत सारे पर्सन हैं जो यार रात में 8 बजे, रात में 10 बजे, यहाँ पे 11 बजे भी यहाँ पर काम करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भैया चलो यार कल देखेंगे। तो ऐसे ही कुछ पर्सन हैं जिनसे मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। एंड कैसे 45 डेज के अंदर आपने ये चीजें हिट करी, आप अपने बारे में बताइए, और आप ये सीक्रेट हम सभी के साथ शेयर कीजिए। 1 मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर देखिए, 45 डेज के दिन ये जो इनकम जो मैंने जनरेट किया है, इसमें मैंने ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, बस कंसिस्टेंट रहे। और आप जैसे लाइव सेशंस लेते थे एंड अनम्यूट करके हमें खुद बोलने का चांस देते थे, हमसे रोज एकदम ऐसे छोटे बच्चों जैसे प्रैक्टिस कराते थे कि आप ये बोलिए, ऐसे इनविटेशन करिए, लीड्स बाय करिए। एंड जो लीड्स हमसे फॉर एग्जांपल वो लीड ले नहीं रही है, तो उस लेवल पे तो मैं उन्हें कन्विंस कर पाती हूँ कि आप नहीं लेते, तो आपने हमें तरीका बताया कि आप उनसे प्रमोशन करवाओ, उनके थ्रू लीड्स आएगी, देन उनको ज्वाइन करा दीजिए, पैसों की दिक्कत है। तो सर वो सारी चीजें जो आपने मुझे अभी तक के बताई है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। एंड मैंने सिर्फ आप क्या बताए वो अप्लाई किया है, बिकॉज मुझे इतना बिजनेस टाइप का नॉलेज नहीं था। जैसे मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी कॉल पे, तो मैंने आपको बताया था सर मैं सिर्फ अभी 12th में हूँ, तब तो मैं 11th में थी, एंडिंग एंडिंग चल रहा था, सर कैसे करेंगे। मैंने आपको ये भी कहा था सर 10,000 बहुत बड़ी रकम हो गई सर, मैं 2-3 हजार कमाऊंगी मंथ के। लेकिन सर बिलीव नहीं होता इतने कम दिनों में इतना कैसे अर्न कर लिया। क्या बात है। रोहित सर, यही आप कुछ सर पूछना है चाहेंगे? साक्षी मैम, यही एक वो दिन के लिए हम लोग मतलब बताते हैं। ये दिन, ये मोमेंट ना, वो सब चीजें भुला देता है जो आप संघर्ष किए होते हो पहले, है ना। आपको कितने लोग मना कर रहे हैं, कितने लोग क्या बोल रहे हैं, घर वाले मुझे क्या कह रहे हैं, वो चीजें याद नहीं रहती जब ये मोमेंट आता है, राइट? जब आप कहते सर हो ये कि ऑन हम्म, जी सर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो घर वाले तो अलाउ करते ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज मैंने भी जब घर पे इस बारे में डिस्कस किया तो बिल्कुल मुझे मना कर दिया। लेकिन नहीं बोला जाता क्या करने वाला कर ही लेता है, कहीं ना कहीं से अरेंज आपको करके या आपको कुछ भी। सभी पर्सन्स को बोला गया होगा और आप लोगों को ये भी डाउट किया होगा। आज आप बात करते होंगे तो बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि सर घर वालों से मना कर रहे हैं एंड ऑल। तो ये आपको इस मोमेंट पे कि सर मैंने शायद, आपने स्पॉन्सर की जिसने भी आपको इस बिजनेस में लेकर आए, आई होप कि मैंने उनकी बात मान ली, है ना। उन्होंने मुझे जी जैसे भी करके वो मुझे बिजनेस में एंटर कर दिए। यस और नो? उस टाइम हमें ऐसे ही आपका एक नया लीड है, उसको आप कैसे भी जी करके उसको एक बार ले आओ, कल लेकर आ जाओ। कल के दिन वही कहेगा कि शायद साक्षी मैम आप मुझे लेकर नहीं आए होते, प्रॉब्लम तो शायद मैं आज ये नहीं कर रही होती। आज आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं, साक्षी मैम आपके भी पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन अच्छा किया कि नहीं किया आपके स्पॉन्सर ने कि बिजनेस में ले आए, तो आप आज क्या बहुत बोलोगे? अच्छा किया। बहुत अच्छा किया, राइट? तो यही मैं जी आपको कहना चाहूंगा कि जब आप जिस पर्सन से बात करते हो, जब वो कहता है कि मेरे फादर मना कर रहे हैं, मेरी मदर मना कर रही हैं, तो आपको उसको या तो फोर्सफुली, या क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आएगा और अगर ये सीखेगा तो ये कमाएगा। यस और नो? जी।
तो हो सकता है कभी कभी हम उसको प्रेशर कर रहे हो, कभी कभी हम उसको बोल रहे हो कि अरे तुझे करना चाहिए, घर वालों की बात मत मत मान, क्योंकि आपको पता है घर वाले को उतना ही पता है जितना वो जानते हैं। फॉर जी एग्जाम्पल मैं 3 घंटे की मूवी देखकर आया हूँ और मैं 5 मिनट में बता दूं, क्या समझ में आएगी? जो मैं 3 घंटे में जो चीज मैंने देखी वो क्या मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ? पॉसिबल है? नहीं सर, तो प्रैक्टिकली वो यही पॉसिबल करते नहीं हैं। है। अगर सही तरीके से समझाना है ना कि उस मूवी में हुआ है क्या, तो 3 घंटे देने पड़ेंगे, 3 घंटे की मूवी दिखानी पड़ेगी, तब वो समझेंगे। जी सर। राइट, एंड ऑल द बेस्ट यार, ऐसे ही करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। रोहित रोहित सर, जब भी हमारे पास एक डाउट, जब भी हमारी लीड एक डाउट लेकर आती है, ऑब्जेक्शन लेकर आती है, सर मेरे को तो पेरेंट्स ने ही मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती, सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं नहीं करूंगी। लोग क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्शन सुनकर क्या होता है, पीछे हट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अब मैं क्या क्या करूं। लेकिन साक्षी साक्षी मैम का माइंड देखो, उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को ही अपॉर्चुनिटी बना दिया। उन्होंने राइट बोला ठीक राइट है, तुझे नहीं करना है, ठीक है मत कर, स्टोरी पे प्रमोशन कर। राइट। स्टोरी पे प्रमोशन लोगों ने करा, करते गए, वहां से उनकी सेल्स आई खूब सारी। तो कई बार क्या होता है, हमें ऑब्जेक्शंस को ही जी अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है, और वो अपॉर्चुनिटी साक्षी मैन ने बनाया है, तभी वो 45 डेज के अंदर 40,000 रुपए की इनकम को हिट कर पाए हैं। तो ऐसा आपके पास भी कई बार मौका आता है कि लीड्स मना कर देती हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटस पे प्रमोशन करवा दो, क्या जा रहा है, बोल दो कि स्टेटस पे प्रमोशन कर दो, जो स्टार्ट करती है तो मैं आपको उसका 25% दे दूंगी। ये मौका आना चाहिए आपको बनाना, अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको मौका बनाना सीखो, तभी आप जल्दी से आगे बढ़ोगे। जी सर। ठीक है। ठीक है। सर 10% में तो ही मान जाते हैं वो, 25 तो ठीक है, उनको ऐसे लगता है फ्री में ही तो आ रहे हैं। सही बात है। ये भी बहुत अब अच्छी टेक्निक है जो सभी को करनी चाहिए, कि फॉर एग्जांपल आपके सामने आप बोलो कि मैं आपको एक कुछ स्टेटस दे रही हूँ, वो अपनी स्टोरी पे लगाओ, एंड आपको जो भी वहां से मेरे पास ज्वाइनिंग आएगी मैं आपको उसका 10%, 20%, जो भी आपको लगता है, तो वो एग्री जी। करता है, बिल्कुल एग्री कर, उसको क्या करना है, स्टेटस पे तो लगाना है। या फिर जी सर। स्टेटस रीशेयर वाला ऑप्शन चालू कर दो, वो खुद ही यस। रीशेयर कर लेंगे अपने स्टेटस पर। जी सर। ठीक है, एंड सो थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन। साक्षी मैम। सो यहाँ पर देखो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने, अब मैं बताऊं इस समय ग्रुप का माहौल क्या चल रहा है, रोहित सर और भी जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के ग्रुप में डेली बेसिस पर 5 से 6 लोग अर्निंग कर रहे हैं। 6 लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 10-10 लोग एक एक दिन के अंदर इनकम को क्रिएट कर रहे हैं। ये ग्रुप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा तेजी से इनकम कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, एक बार मैं नाम लेना चाहूंगा। राइट, अभी सर नाम मैं जैसे यहाँ मैं पर ओम लास्ट है। एक काम करते हैं निहाल सर, हम्म। लास्ट पर्सन और हैं जो आपको अच्छा बहुत अच्छा। सारी चीजें उनसे सीखने को मिलेगी। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ ओनली 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाया है इस बिजनेस। क्या बात है। मतलब आप सोच रहे हो कि 1.5 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए कमाया है इस बिजनेस के अंदर। तो अच्छा मुझे बताओ, कितने पर्सन ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं इस चीज को, कि ऐसा क्या किया कि 1.5 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए का अर्निंग किया उन्होंने? जल्दी बताओ, फिर लास्ट पर्सन है जिनको मैं बुलाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग अ, काम पे फोकस करें जो आपको बताया है। मतलब 1.5 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए, अच्छा बड़ी बात है कि नहीं है, आप ये बताओ। मतलब कुछ एफर्ट ज्यादा किए होंगे कि नहीं किए होंगे? एक एक दिन की अर्निंग, मतलब लास्ट में अगर 3-4 दिन पहले की बात करूँ या 3 दिन पहले की, एक दिन के अंदर 35,000 रुपीज का अर्निंग, 1 डे इनकम 35,000। तो मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा आपको, और उनका नाम है मिस नम्रा, और यहाँ पर वो होंगी, देख लेता हूँ एक बार, कैमरा ऑन है उनका, मैम का। जी हैं, अवेलेबल हैं। मैं ऐड स्पॉटलाइट पे ऐड कर रहा हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस नम्रा मैम। एंड बहुत अच्छा लगता है यार कि आपने इतनी जल्दी इस माइलस्टोन को क्रैक किया, और मतलब टॉप, मतलब केक भी पहुंचा आपके घर पर, कैसा लगा था? सर बहुत बढ़िया लगा था, एंड मतलब चलो, लग थोड़ा ही सा नहीं अपने रहा। बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कैसे आपने स्टार्ट किया जर्नी को। विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर फिर हम इस सेशन को ओवर करेंगे। राइट। हाँ सर, मैंने स्टार्ट करने से पहले पहले फॉरएवर में स्टार्ट करा था, बट वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला था मुझे। उन्होंने फ्रॉड करा था कुछ। बट उसके बाद फिर मेरे पास रोहित सर का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करियर फिक्स है, इसमें कोर्स बाय करना होता है। अच्छा, मैंने आपके कहा स्पॉन्सर भी रोहित सर थे क्या? जी जी जी। अच्छा अच्छा। मैंने जी।
तो उन्होंने मुझसे बताया कोर्स की जो बात थी, उन्होंने डिटेल बताई मुझे। मुझे कोर्स अच्छा लगा। फिर मुझे पता था घर वाले सब पे मना करते हैं, तो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। फिर मैंने 10,000 रुपये खुद से अरेंज करके एंड फिर रोहित सर को डाले। उन्होंने मेरा कोर्स मतलब मुझे आईडी दी फिर अपनी बना के एंड और फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने 5 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी एंड 7वें दिन पे मैंने 3500 की इनकम कर ली थी। क्या बात। एंड मुझे जी, और मुझे 2 मंथ हो चुके हैं अब, और मैंने 1.5 लाख की इनकम कर चुकी हूँ। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था मैं मतलब इतनी इनकम ऑनलाइन कैसे मतलब अचीव कर पा रही हूँ, मुझे खुद को पता नहीं था। तो अच्छा लगता है, घर वालों को अच्छा लगता है? पहले मना कर रहे थे, अब क्या सपोर्ट करते हैं घर वाले? अब तो करती हूँ। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पर? घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो जानना, वो बस इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस बिजनेस से कुछ होता भी है कि नहीं होता है। तो आपका काम है उसको प्रूव करना। जी आप जिस दिन ये प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई आता है इससे इनकम, ये पैसा आता है, और आप देखना जब आपको पे आउट रिसीव होता है तो टीडीएस कट के आता है, गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हो, 2% टीडीएस कटता है इस बिजनेस के अंदर। राइट? तो एक क्या, मतलब एक क्या एडवाइस देना चाहोगे इन सभी लोगों को नम्रा, कि मतलब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी तरह ये लोग भी भाई 1.5 महीने 2 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की अर्निंग को क्रॉस कर जाएं? ऐसा क्या करें, बताइए थोड़ा सा। सर मैं तो बस ये कहना है कि मतलब कम से कम सुबह को जब स्टार्ट करो 30 सोच के करो कि मतलब मुझे 30 लीड्स पे कॉल करनी है, लेकिन 30 में से मुझे 10 लीड्स पे तो व्हाट्सएप पर लाना है एंड 8 को या 7 को अपने साथ ज्वाइन कराना है। ओके, ग्रेट। आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि तो कुछ ऐसी चीज जो हम फॉलो कर सके और आपके तरह हम 1 मंथ 1.5 महीने के अंदर, मतलब हम ऐसी इनकम को जल्दी जल्दी हिट कर सके 1 मंथ के अंदर जो आपने हिट किया। हाँ सर, मेरा तो पता यही है कि जैसे कि मतलब लीड्स पे मैंने वर्क करा था, तो वर्क उसमें लीड्स पे तो कोई रिजल्ट नहीं आया था मेरा। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम से एंड स्नैपचैट फेसबुक से ही मैंने जो अब तक जो इनकम कर चुकी हूँ सब चीज उससे ही करी है मैंने। तो आप एक तो दिन में मैं कितनी लीड्स पे आपने काम करा है? जी, 1 डे में आपने कितनी लीड्स के ऊपर काम करा है? मैंने 1 डे में 25 से 30 लीड्स पे वर्क करा था। 25-30 पे वर्क करते करते 1 मंथ में ऐसे रिजल्ट आ गए, राइट? जी जी। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 स्किल सीखे, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में, सेकंड चीज जैसे कि फेसबुक ऐड के बारे में। एज ए फ्रीलांसर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, स्किल सीख के फेसबुक पे। एंड यहाँ पे और भी चीजें सीखी, जैसे कि लीड जनरेशन, वो सारी चीजें सीखी। फ्रीलांसर में भी काम करता हूँ फेसबुक ऐड पे। तो मतलब जो मैं घर पे देता हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, कि घर वालों ने सीधा मना किया था कि मत कर, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मैं जो 10-15 हजार रुपये मेरे होते वो मैं घर पे अलग देता हूँ, और जो मेरा खुद का खर्चा 15,000 वो। रुपये एज फ्रीलांसिंग आप अलग दे देते हैं, और यहाँ से आप करीब करीब महीने की अगर बात करें तो मैं देख रहा था, तो लास्ट मंथ आपने 30,000 रुपीज का अर्निंग किया है 30 डेज में। जी सर। राइट? ग्रेट। एज जी, अ फ्रीलांसर आप कितना कमाते हो? जैसे नहीं 10 से 15 हजार हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, आने से क्या उससे मतलब मतलब। मोटा मोटा देखा जाए तो 45,000 रुपए की इनकम हो जाएगी 40-45 हजार फ्रीलांसिंग और रुपये। एफिलिएट। जी सर। इन्होंने लास्ट मंथ में 45,000 रुपए कमा लिए। जी सर। निहाल सर से गाइडेंस मिली, फिर अभी इसी मंथ 2 प्राइम पैकेज मैंने आगे रेफर किए थे। ठीक है। 18 साल। 18 साल, 18 साल का व्यक्ति एक दिन के अंदर 14,000 रुपीज की अर्निंग कर रहा है, तो ऐसा क्या कर रहे हो भाई जो 14-14 हजार रुपए? यार आप 18 साल के, जब तो हमें पता भी नहीं था। आप तो, मुझे जेलस फील होता है कि यार 18 साल में हम लोग कहाँ घूम रहे थे। थोड़ा सा आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका एक ड्रीम इनकम है कि मुझे भी दिन का यार 10,000 15,000 रुपए का अर्निंग करना है। क्या मैसेज आप देना चाहते हो? डेली बेसिस पे 13 फॉलो करो एंड 15 फॉलो अप करो ग्रेट। एंड कैसे। क्वेश्चंस हैं तो 1-2 मिनट के अंदर निहाल सर आप ले लीजिए, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो और ठीक शट है, आउट कर। आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं इस सेशन से रिलेटेड। सर व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कराना है कम्युनिटी के बिल्कुल। अंदर कहाँ से ऐड करें? मैं इसी चैट में आपको कम्युनिटी का लिंक दे देता हूँ, वैसे तो पर्सनल कम्युनिटी में भी आपको पहुंचा है, मैं यहाँ पर दे हाँ, देता हूँ, तो आप अभी लोग वो कर लीजिएगा।
इस चैट कॉपी में कर लिंक लीजिए। देंगे, आप अगर कॉपी नहीं हो पाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वहां से कॉपी कर लेना, अदरवाइज यहाँ से कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप पे रख सकते हो। ठीक है, लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे सबसे पहले शेयर कर लेना, उसके बाद वहां से ज्वाइन करना। सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और एंड करने से पहले हमारा एक लाइन है जो हम हमेशा अपने मीटिंग के अंदर बोलते हैं, राइट? सो इट्स योर टीम आवर प्लान बिकॉज वी आर कैरियर फिक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ पर आने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।